नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल क्विज 1। प्रश्न संख्या 1। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतीराम, पद्माकर, देव, नरोत्तम दास। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है डी, नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित नाम का ग्रंथ लिखा है। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंददास और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों ने रचा है। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित अवधी भाषा में लिखा है। प्रश्न संख्या 2। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है सी, ये अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग। कवि गंग बीरबल के बाल सखा व रहीम के विशेष कृपा पात्र थे। इन्होंने एक दोहा लिखा है भिखारी दास के संदर्भ में। तुलसी गंग दो वै सुखविन के सरदार। भिखारी दास ने लिखा है गंग के लिए। और कवि गंग का अंतिम छंद निम्न: कबहू न बढ़ियो रन चढ़े, कबहू न बाजी वंग, सरस सभाई प्रणाम करी विदा होते कवि गंग। प्रश्न संख्या 3। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ए, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इन्होंने ही धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं में बताया है। प्रश्न संख्या 4। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। इसमें सही अनुक्रम है बी, सूर, मीरा, तुलसीदास और दादू। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ है। मीरा का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ है और तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ है। इसलिए बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 5। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ए, हित तरंगिणी कृपाराम द्वारा रचित है। ये एक नायिका भेद ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी द्वारा रचित है और कर्णाभरण कर्णेश कवि द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 6। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है सी, विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। इनका दर्शन नाम है शुद्धाद्वैतवाद, जबकि निम्बार्काचार्य ने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की है। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था। इन्होंने द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की है।
प्रश्न संख्या 7, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है सी, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। अद्वैतवाद का शंकराचार्य ने किया और शुद्धाद्वैतवाद का विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों ने किया है और द्वैतवाद का मध्वाचार्य ने प्रतिपादन किया है। इनके संप्रदाय हैं, अद्वैतवाद का स्मार्त संप्रदाय है और शुद्धाद्वैतवाद का रुद्र संप्रदाय है और द्वैतवाद का ब्रह्म संप्रदाय है। विशिष्टाद्वैतवाद का श्री संप्रदाय है। प्रश्न संख्या 8, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है सी, द्वैताद्वैतवाद से इनका संबंध है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य द्वारा संबंधित है। प्रश्न संख्या 9, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है बी, रामानंद। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की है। प्रश्न संख्या 10, रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन, भोजराज। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है बी, अकबर। रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक थे, जो मुगल सेना में सेनापति थे। रहीम 9 रत्नों में से एक थे। प्रश्न संख्या 11, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनसे बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसी, रहीम, कबीर, वृंद। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है बी, रहीमदास। ये उक्ति शुक्ल जी ने रहीमदास के विषय में कही है। प्रश्न संख्या 12, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, विठलनाथ, रूप गोस्वामी। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है डी, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की है। प्रश्न संख्या 13, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? अक्का महादेवी, बेड़ाबाई, आंडाल, सहजोबाई। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है सी, आंडाल। आंडाल ने कृष्ण को
अपने पति रूप में भक्ति की है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जा सकता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय और पुष्टि संप्रदाय। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ए, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा है। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। पुष्टि संप्रदाय वल्लभाचार्य का है। प्रश्न संख्या 15, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? रहीम, कबीर, कृपारा, बिहारी। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ए, रहीम द्वारा रचित हैं ये पंक्तियां। इनकी और भी पंक्ति हैं। दशरथ सुतुयो लोक बखाना, राम नाम का मरम आना, ये कबीर की है। और बिहारी की नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली है सो बिंदु आगे कौन हवाल। रहीम के पंक्ति लिखी है तुलसी तुलसी सो सुत होए। प्रश्न संख्या 16, तुलसी के वचनों के समान तुलसी रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये कथन किसका है? प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है सी, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 16, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, रसखान, रहीम और नरोत्तम दास। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है सी, रहीम दास द्वारा रचित मदनाष्टक है। मदनाष्टक ये खड़ी बोली में रचित है। इनकी और भी रचनाएं हैं। रहीम दोहावली, वरवय नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। केशवदास रीति कालीन आचार्य हैं। रसखान कृष्ण भक्ति कवि हैं और नरोत्तम दास की रचनाएं ये भी कृष्ण भक्त कवि हैं। सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचारमाला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 18, कवित कहो दोहा कहो तुल्यो न छप्पै छंद, विरचयो यह विचार के यह बरवे रस कंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, रहीम, त्रिलोचन शास्त्री, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है बी, रहीम द्वारा रचित हैं ये पंक्तियां। भारतेंदु, इसमें इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चंद्रावली नाटिका लिखी है, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कई नाटकों का इन्होंने रचना की है। प्रश्न संख्या 19, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी।
प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ए। खड़ी बोली में मदनाष्टक की रचा गया है। रहीम ने मदनाष्टक को खड़ी बोली में रचा है। यह एक नायिका भेद ग्रंथ है। रहीम सतसई की भी रचना की है। इन्होंने रहीम दोहावली की ब्रज भाषा में रचा है। प्रश्न संख्या 20 खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कवि गंग, दादू दयाल। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ए। खेट कौतुकम रहीम दास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं नगर शोभा, बरवर नायिका भेद, रहीम दोहावली, सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि ग्रंथ हैं। इन्होंने मुक्तक शैली अपनाई थी। प्रश्न संख्या 21 उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है सी। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति प्रसार करने का श्रेय दिया जाता है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रश्न संख्या 22 रचना और रचना काल की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? बेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास, ध्यान मंजरी अग्रदास, ध्यान मंजरी अग्रदास द्वारा रचित है। परवय नायिका भेद रहीम द्वारा रचित है। भक्तमाल नाभास दास द्वारा रचित है। लेकिन बेली कृष्ण रुक्मणी रे ये चतुर्भुज दास द्वारा रचित नहीं है। ये पृथ्वीराज द्वारा रचित है। पृथ्वीराज। प्रश्न संख्या 23 भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति को ईसाईयत की देन कहा है। मिश्र बंधु के हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ की रचना की है। ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। प्रश्न संख्या 24 हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीति काल को, आदि काल को, आधुनिक काल को, भक्ति काल को। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है डी। भक्ति काल को ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा है। इसमें स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा गया है, तो श्याम सुंदर ने स्वर्ण युग कहा है और स्वर्ण काल कहा है वो ग्रियर्सन ने कहा है। प्रश्न संख्या 25 भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है डी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय में संदर्भ में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। प्रश्न संख्या 26 भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा,
रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है ए। बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भक्ति काल को। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाइयत की देन माना है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का उदय पराजित मनोवृत्ति व इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। प्रश्न संख्या 27। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है ए। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है भक्ति काल के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य, सूफी काव्य। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है सी। छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं है। यहाँ पर कृष्ण काव्य होगा। कृष्ण काव्य। प्रश्न संख्या 29। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है ए बी, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से भक्ति का प्रारंभ हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। इस संबंध में मत में इस प्रकार है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। प्रश्न संख्या 30। अलवार वैष्णव का संख्या है 9, 11, 10, 12। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है डी। आलवार भक्तों की संख्या है 12। प्रश्न संख्या 31। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लाला गायन। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है सी, अहंकार का त्याग। ये विशेषता इनकी लही है। अहंकार का त्याग समग्र भक्तिकालीन पर यह विशेषता लागू होती है। अवतार में विश्वास ये भक्ति काल में नहीं है। जाति प्रथा का निषेध ये भी नहीं है और ईश्वरीय लाला गायन ये भी नहीं है। सिर्फ सी सही है। प्रश्न संख्या 32। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है सी। रामानंद की शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से एक युग्म सही युग्म है? रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य अद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है डी, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया है।
रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का किया है और निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का किया है और मध्वाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का किया है। प्रश्न संख्या 34। अद्वैतवाद अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त हैं। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है ए। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं, जिसमें एक तत्व को एक ही मूल माना जाता है। वेद और उपनिषदों में एक पुरुष और एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। प्रश्न संख्या 35। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। तो श्री रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है डी। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय में मिलती है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तन किया है। ये आचार्य के रूप में विख्यात हैं। इन्होंने सनकादि संप्रदाय भी, इसको सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।